हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, यानी मैथ्स 1 सब्जेक्ट का, जो हमने चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत की थी दोस्तों ऑलरेडी, जिसका नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों यार, आपसे थोड़ा सा मैं माफी मांगना चाहूंगा, बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेगुलरली आप लोग के लिए वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू सम रीजन, क्योंकि हम जो थे वो आउट ऑफ स्टेट थे। आपको पता होगा तो हम दोस्तों दिल्ली गए हुए थे, दिल्ली से फिर मनाली चले गए, थोड़ा फैमिली का हमारा गेट टुगेदर था, इसके लिए हम वहां पे चले गए थे और इसी वजह से हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस नहीं बना पाए। लेकिन प्रदीप सर जो आपको पता है कि आपके लिए कंटिन्यूअसली फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वो दो सब्जेक्ट के वीडियोस कंटिन्यूअसली मिल रहे होंगे और अभी से आपको मैथ्स और बायोलॉजी के भी वीडियोस मिलने लगेंगे। और आपको साथ ही में आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप जानना चाहोगे तो हमारा जो प्लेलिस्ट है उसको आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके लिए बहुत सारे वीडियोस पहले से ही प्रेजेंट है, जो कि हमने प्रीवियस ईयर में ही कंप्लीट कर दिए थे बना के। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, फिजिक्स के बहुत सारे पुराने वीडियोस प्रेजेंट है, ठीक है। नए तरीके से प्रदीप सर फिर से बना रहे हैं, लेकिन पुराने वीडियोस भी प्रेजेंट है जो कि सेम सिलेबस का है, लेकिन थोड़ा एक साल पहले का बना हुआ है। तो आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छे से मैंने खुद नहीं बनाया हुआ है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से आपको अच्छा लगेगा। तो फिजिक्स का भी आप चेक कर सकते हो, केमिस्ट्री के भी कुछ वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो वीडियो है वो आपको बायोलॉजी के देखने मिल जाएंगे, जो कि मैंने ही बनाया है। वो आप चेकआउट कर लेना। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 भी हमने कंप्लीट कर दिया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। और मैथ्स का ये हम लोग नए तरीके से बना रहे हैं, जो कि आपको कंटिन्यूअसली देखने मिल जाएगा। तो आपको चिंता नहीं करना। 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स डेडिकेशन के साथ अब आपको वीडियोस मिलेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स तो मिल ही रहे हैं, अब मैथ्स और बायोलॉजी भी आपको कंटिन्यूअसली मिलेंगे। तो आप बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अपनी तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका वो अच्छे से निभाते रहो, बाकी टेंशन हम पे छोड़ दो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ने वाले आज हम लोग, अगर आपको याद होगा इसके पहले के 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था चैप्टर किस बारे में है, उसकी बेसिक चीजें बारे में बताया था, फिर कैसे डिग्री और एंगल्स को हम लोग कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, ये हमने डिस्कस किया था। तो आप देख लेना जाके प्रीवियस 2 लेक्चर इसके पहले के। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, वो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज, जिसका नाम है दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो ये जो पहला एक्सरसाइज है, इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, तो एक ही लेक्चर में पूरा नहीं कंप्लीट करेंगे, आराम आराम से जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा मजा भी आएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्वेश्चन क्या बोलता है, आप लोग अपने बुक्स को साथ में रख सकते हो, काफी ज्यादा आपको हेल्प हो जाएगा। लेकिन हम लोग भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखा देंगे आपको, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 में जो ए क्वेश्चन पूछा है वो है दोस्तों, आपको बताना है कि एंगल्स जो है वो को टर्मिनल है कि नहीं। डिटरमाइन, क्वेश्चन यहां पे मैं लिख रहा हूं, आपको पूछा है डिटरमाइन द एंगल्स आर को टर्मिनल और नॉट, को टर्मिनल है कि नहीं। अब मुझे बताओ दोस्तों कि कोट टर्मिनल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। कोट टर्मिनल का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई भी 2 एंगल दिया हुआ है, समझ लो एक एंगल दिया है 100, दूसरा एंगल दिया है समझ लो 180। अगर आपको 2 एंगल दिया हुआ है तो वो दोनों एंगल को, यानी एक बड़े वाले एंगल को सबसे पहले लिखना है और उसके बाद उसको माइनस करना है छोटे वाले एंगल से, ठीक है। तो 180 माइनस 100 कर देना है, बड़े एंगल को छोटे एंगल को माइनस कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। अगर उसका आंसर जो भी आया, समझ लो इसका आंसर क्या आया 80 आया, तो अगर इसका आंसर ऐसा आता है जो कि 360 का मल्टीपल होता है। व्हाट डू मीन बाय 360, आपको पता है पूरा एंगल कितना होता है, सर्कल के अंदर 360 होता है, तो हम लोग कंसीडर करते हैं एक नॉर्मली 360 एंगल। तो 360 का अगर मल्टीपल आ रहा है तो वो कोटर्मिनल है, अगर नहीं आएगा तो कोटर्मिनल नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक बात, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो समझ में आएगा और अच्छी तरीके से। तो ये तो ऐसे मैं बता रहा हूं, लेकिन अभी आपको एग्जाम्पल्स डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाता हूं। आप लोग कंटिन्यूअसली देखना, 2 से 3 एग्जांपल सॉल्व करूंगा, बाकी के एग्जांपल्स आप लोग को होमवर्क में भी दे दूंगा, तो ध्यान से देखना। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो आपके 2 एंगल्स दिए हैं 210 कॉमा -150, ये 2 एंगल है और आपको बताना है कि क्या ये दोनों एंगल को टर्मिनल है या फिर नहीं है। तो कैसे पता लगेगा, दोनों एंगल है, सबसे बड़ा कौन है 210, तो 210 ले लो, माइनस कर दो सेकंड वाले एंगल के साथ, ये क्या है -150, तो 210 माइनस 150। तो मुझे एक बात बताओ कि माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 210 प्लस 150 हो जाएगा, इसको प्लस करके कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो जैसे मैंने बोला कि ये 360 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये 360 जो है ये मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो 360 आएगा, यानी कि ये एक मल्टीपल आ रहा है, यानी 360 खुद के टेबल में आता है ना, 360 1 जा 360, यानी मल्टीपल है वो, तो 360 का मल्टीपल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इट इज ए मल्टीपल विच इज अ मल्टीपल
ऑफ 360 डिग्री। तो 360 का क्या है, ये मल्टीपल है। दैट्स वाई हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ये जो नंबर से ये जो एंगल्स दिए हुए हैं, द एंगल्स, देयरफॉर द एंगल्स आर को टर्मिनल। हम लोग ने क्या बोला कि ये जो एंगल्स दिए हैं वो को टर्मिनल है। क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स को टर्मिनल है। अगर ये प्लस करके या फिर माइनस करके 360 नहीं आता, कुछ और आता, समझ लो आता 180, तो 180 क्या 360 का मल्टीपल है क्या? 360 के टेबल में 180 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या बोलते हैं, द एंगल्स आर नॉट को टर्मिनल बोलते हैं। समझ में आया? बहुत ही सीधा सा, सिंपल सा, स्वीट सा फंडा इसका लर्न करने का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गया होगा। ये हो गया पहला एग्जांपल, इसको रफ करता हूं, फिर और भी ऐसे एग्जांपल से बहुत सारे वो भी आपको कराऊंगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाना या फिर वीडियो को पॉज करके नोटबुक में नोट डाउन करते जाना। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको हेल्प हो जाएगा, आपका नोट्स भी बन जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आज कराएंगे, वीडियो बड़ा हो सकता है। पेन पेपर या फिर नोटबुक निकाल के बैठ जाओ, और अच्छा ये होगा कि आप एक सेपरेट नोटबुक बना लो, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे मैं, दूसरा एग्जांपल इस चीज का, जो कि है 360 एंड 30। दो एंगल दिए हुए हैं 360 डिग्री और दूसरा एंगल है 30 डिग्री, ठीक है ना, -30 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन आपको क्या करना है, पहला एंगल लेना है 360, उसको माइनस करना है दूसरे वाले एंगल के साथ। ठीक है, क्या आ जाएगा, 360 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 360 प्लस 30 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 390 हो जाएगा। अब मुझे बताओ 390 क्या मल्टीपल है क्या 360 का? नहीं मल्टीपल है, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज नॉट अ मल्टीपल। 360 के टेबल में तो 390 आएगा नहीं ना, मल्टीपल नहीं है ना उसका, तो इट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 360। तो अगर ये 360 डिग्री का मल्टीपल नहीं है तो सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि द एंगल्स आर नॉट को टर्मिनल। क्या बोल सकते हैं हम लोग कि एंगल्स को टर्मिनल नहीं है। कितना सिंपल है, द एंगल्स आर नॉट को टर्मिनल। ये दोनों एंगल जो है वो को टर्मिनल नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल था। चले अगले एग्जांपल की तरफ। ये हो गया दूसरा एग्जांपल भी इस क्वेश्चन का, इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि अब मैं कराने जा रहा हूं आपको इसी का तीसरा एग्जांपल। टोटल दोस्तों 6 क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन के अंदर 6 एग्जांपल है, 3 कराऊंगा, 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, होमवर्क आपको जरूर से करना पड़ेगा। आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका पता है, जो पहले से आप लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हर टाइम में आपको होमवर्क जरूर देता हूं, क्योंकि अगर 10 एग्जाम्पल है तो 10 में से 50% मैं कराऊंगा, 50% आपको दूंगा। तो ऐसे ही होता है हमेशा, ये मेरा तरीका है, ताकि आप लोग से भी कुछ काम करवाऊं और आप लोग को भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, याद रखना। एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा है, तीसरा एग्जाम्पल, जो कि है एक एंगल दिया है 180 डिग्री और दूसरा जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है दोस्तों 540। पहला -180 है, दूसरा है 540, 540 डिग्री। तो इसको बताना है कि ये दोनों एंगल्स जो है वो को टर्मिनल है या फिर नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले जो बड़ा एंगल है वो लेना है। तो 540 मेरा बड़ा एंगल है, उसको ले लिया, फिर माइनस करना है दूसरे वाले के साथ। दूसरा क्या है, -180, तो माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, ये माइनस में माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, यानी कि 540 ये प्लस 180 हो जाएगा। सिंपल है। तो 540 प्लस 180 जो होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों 720। प्लस करके देख लेना, तो 720 आ रहा है। अब मुझे बताओ दोस्तों 720 जो है वो 360 के टेबल में आता है क्या? क्या वो 360 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। यानी कि मैं 720 को ऐसा भी लिख सकता हूं 360 मल्टीप्लाई बाय 2। 360 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 आ रहा है, यानी 361 जा 360, 362 जा 720, यानी कि ये जो 720 आ रहा है वो क्या है? मल्टीपल है। इट इज अ मल्टीपल, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 360। तो अगर ये 360 डिग्री का मल्टीपल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एंगल्स है, द एंगल्स आर क्या है दोस्तों? आर को टर्मिनल। मतलब ये जो एंगल्स है वो को टर्मिनल है बाबा, है, ये दोनों को टर्मिनल है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये टोटल मैंने तीसरा एग्जाम्पल करा दिया। अब आपके लिए 4th एग्जाम्पल, 5th एंड 6th एग्जाम्पल, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो भी है अच्छे से प्रैक्टिस करना, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स मैंने करा दिए और आपको हेल्प हो जाएगा और आप लोग बाकी के एग्जांपल सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और अब हम सीधा चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट पे। ठीक है, यानी कि अगला क्वेश्चन। ये तो हो गया एग्जांपल्स पहले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1A का जितने भी एग्जांपल्स है मैंने करा दिया, बाकी होमवर्क दे दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर इसको रफ कर लेता हूं। अब हम कराएंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, चले, समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट लेते जाना, मैं फटाफट रफ करते जाऊंगा, क्योंकि देखो टाइम वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है। आप सभी जानते हैं मेरे बारे में, बहुत छोटा वीडियो बनाता हूं, लेकिन वो छोटे वीडियो में ही आपको इतना क्वालिटी कंटेंट दूंगा जो लोग 1 घंटे में प्रोवाइड करते हैं। लोगों का 1 घंटा, मेरा 15 मिनट काफी है। आपका पता है मेरा स्पीड भी काफी ज्यादा है, तो इस चीज के लिए मैं बोल रहा हूं अच्छे से ध्यान देकर समझना। ओके, तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बी का। क्वेश्चन नंबर 1 के बी में क्या पूछा हुआ है? ड्रॉ एंगल्स एंड इट्स क्वाड्रेंट। देखो बहुत अच्छा सवाल है। क्या पूछा है आपको कि मेजरमेंट दिया रहेगा, आपको ड्रॉ करना है एंगल्स। ड्रॉ द एंगल्स एंड इट्स क्वाड्रेंट, यानी कि आपको बताना है कि क्या उसका क्वाड्रेंट आएगा और उसके
एंगल्स को ड्रॉ करना है। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स है, टोटल अगर हम बात करें इसके भी टोटल 6 एग्जांपल है, ठीक है। बाकी आप लोग टोटल 10 है ठीक है, तो बाकी आप लोग कर लोगे, बाकी मैं 3-4 करा देता हूं, कैसे करना है बता देता हूं, बाकी आप लोग करना। पहले देखो, पहले एग्जांपल मैं ले रहा हूं जो कि -140 डिग्री। अब आपको करना क्या है, कंफ्यूजन होगा आपके अंदर कि सर ये एंगल्स को ड्रॉ करना और क्वाड्रेंट को पहचानना क्या मतलब कैसे करेंगे। तो देखो, कोई भी एंगल अगर आपको दिया है, कोई भी एंगल देने दो, माइनस में देने दो, प्लस लेने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको सीधा सीधा क्या करना है, आपको पता है कि हम कभी भी एंगल्स को जो ड्रॉ करते हैं वो कंसीडर करते हैं एक्सिस के हिसाब से। तो आप जानते होंगे कि ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है, ऐसा वाला एक्स ऐसा वाला वाई, ये तो आप जानते होंगे। और इसमें जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये पहला क्वाड्रेंट होता है, आप सब जानते हैं, ये मैंने बहुत पहले, आपने शायद 8वीं या 9वीं में मैंने पढ़ाया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, आपने पढ़ाई भी की होगी अपनी तरफ से तो आपको पता होगा। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा एंड ये चौथा, टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। शुरुआत कहां से होता है, यहां से होता है और वो इस तरह से जाता है, यानी कि एक एंटी क्लॉकवाइज में जाता है। ये हमने बहुत पहले बचपन में ही पढ़ा है। तो अब ये एंगल -140 जो है उसको कैसे ड्रॉ करो, आएगा कैसे। तो आप जानते हैं कि अगर हम यहां से एंगल ड्रॉ करेंगे तो मतलब पॉजिटिव एंगल होता है तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, लेकिन अगर निगेटिव एंगल होता है तो हम यहां से नीचे की तरफ जाते हैं। तो हमारा ये जो 140 है वो क्या है, निगेटिव है। और एक चीज, एक जो क्वाड्रेंट होता है वो कितना एंगल रिप्रेजेंट करता है, 90 डिग्री, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये जो एंगल होगा ये 90 होगा, ये 90 इधर, ये 90 90 180 इधर, ये 90 ऐड कर दोगे तो 270 हो जाएगा, और ये वापस से 90 ऐड कर दोगे ये वाला, तो टोटल 360 हो जाएगा। तो आप ये जानते हैं बहुत पहले से ही, नहीं जानते हैं तो थोड़ा ध्यान से देख लेना ये वीडियो को, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड है नहीं इसमें, सोचने वाली बात है नहीं कुछ, बस कुछ चीज़ों को याद रखनी है। ये 90, ये 90, 90 90, ये 90, ये 180 हो गया दोनों मिला के, फिर ये तीनों मिला के यहां तक 270 हो गया, और ये पूरा मिलाओगे तो गोल बन जाएगा, यानी 360 बन जाएगा, ठीक है। अब 140 बनाना है माइनस में, तो यहां से शुरुआत करो, ये हो गया 90 यहां तक, ठीक है। और पूरा इसको मैं यहां तक अगर कंप्लीट करूं, समझ लो पूरा यहां तक कंप्लीट करूं तो ये 180 हो गया एंगल, पूरा यहां पे 180 हो गया ना माइनस में, लेकिन हमको क्या चाहिए 140, यानी कि उससे थोड़ा कम जाना पड़ेगा, तो इससे थोड़ा सा कम बना दो, यहां तक बना दो, और यहां से एक लाइन खींच दो ऐसा। और आपको एग्जैक्टली बनाना है ना, तो यू कैन यूज द प्रोटेक्टर, ठीक है ना। बेसिक तरीका यही होता है, मैं तो आपको विदाउट प्रोटेक्टर बता रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में मेन तरीका यही है। आपके हाथ में प्रोटेक्टर होता है, आपको पता है, चांद बोलते हैं ना, चांद, ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा चांद होता है, इसमें ऐसे लाइनिंग्स होते हैं बहुत सारे इस हिसाब से, और इसमें एंगल्स होते हैं, तो 90 डिग्री होता है, आपको पता है ना। प्रोटेक्टर तो पता होगा यार, चांद बोलते हैं हिंदी में हम लोग तो, ठीक है। तो वो चांद का यूज करना है और उसको उल्टा रखना है इस तरफ से, और 140 डिग्री का माप करना है यहाँ पे, तो आपका मिल जाएगा ये, आपका ये आ जाएगा 140 डिग्री। और आपने ये नीचे की तरफ से बनाया है, इसीलिए ये क्या बनेगा, -140 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -140 डिग्री आपने बना लिया। ये हो गया पहले सवाल का जवाब। लेकिन आपको क्या पूछा है, क्वाड्रेंट भी पूछा है। तो मुझे बताओ कि ये जो आपने -140 डिग्री जो बनाया है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आया है। ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आपने लाइन बनाया, ये एंगल कौन से लाइन में बना है, यही है ना आपका लाइन एंगल वाला। ये जो एंगल आपने बनाया है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है आपका तीसरा क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेंट कौन सा है, तीसरा, थर्ड क्वाड्रेंट। इजी है, बहुत इजी है, थोड़ा सा नया चीज है तो शायद आपको थोड़ा समझने में टाइम लगे, लेकिन है इजी, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। बहुत ही मजेदार, बहुत ही सिंपल स्वीट सा, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोटबुक में नोट डाउन कर लो। सेकंड एग्जांपल बात करें, 250 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल दूसरा कराने जा रहा हूं, ये है 250 डिग्री आपको दिया हुआ है। इसको कैसे ड्रॉ करोगे, तो आपके लिए वापस से एक नया ग्राफ बनाएंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। इसको रफ कर लेता हूं, ये हो गया आपका इस प्रकार, ये y हो गया, ये x हो गया, इधर भी x होता है, ये y होता है। ये आप लोग स्केल से बनाना, ठीक है, हाथ से मत बनाना, स्केल से बनाना। तो 250 डिग्री बनाना है, पॉजिटिव है, माइनस नहीं है, मतलब आपको यहां से आप नीचे नहीं जाना है, यहां से आप ऊपर जाओगे। पॉजिटिव मतलब ऊपर से जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। नेगेटिव मतलब नीचे से जाना है, मतलब क्लॉकवाइज। ये चीज दिमाग में रखोगे, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो आपको क्या जाना है, 250 डिग्री बनाना है। तो यहां से गए पहले 90 हो गया, 90 के बाद यहां पे आए 180 हो गया। अब 180 से आगे जाना है ना, अब ये 180 से यहां पे पूरा अगर मैं चला गया ये लाइन तक, तो 270 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 90 और ये 90 तीन मिला के 270 हो गया। लेकिन हमको 250 चाहिए, यानी 270 मतलब 250 मतलब उससे थोड़ा कम, तो उससे थोड़ा कम मतलब इसका थोड़ा सा पार्ट यहां तक आप स्टॉप कर दो, यहां तक स्टॉप कर दो, और ये वाले पॉइंट से सीधा एक लाइन खींच दो। तो ये आपका एंगल बन गया 250 डिग्री। कितना बन गया, 250 डिग्री का ये लाइन बन गया। तो मुझे बताओ दोस्तों कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आया। क्वाड्रेंट क्या आएगा इसका, ड्रॉ तो कर लिया आपने, लेकिन क्वाड्रेंट क्या आ रहा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा क्वाड्रेंट में लाइन बन रहा है, यानी कि क्वाड्रेंट इसका भी जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। कितना सिंपल है देखो,
टाइम लग रहा है समझाने में, क्योंकि यार ये आप लोग को लिए नया है। चाहूं तो मैं 1 सेकंड में ड्रॉ करके और क्वाड्रेंट बता दूं, लेकिन धीरे धीरे बता रहा हूं आपको, ताकि आपको ये धीरे धीरे समझ में आए। तो ध्यान में रखना ये सब चीज, ठीक है ना, आराम से समझेगा आपको। कोई ऐसा नहीं, मतलब कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो बोले सर मुझे समझ में नहीं आया। इतना प्यार से समझा रहा हूं, ध्यान देखोगे, ध्यान दोगे। हमारे चैनल की यही खास बात है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप एक बार जब सीख लोगे ना तो इतना फास्ट खुद ही कर लोगे कि आप बिलीव नहीं करोगे खुद के ऊपर, ठीक है। ये हो गया दूसरा। अब मैं कराने जा रहा हूं तीसरा एग्जाम्पल, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, एंगल का। एक और एग्जाम्पल करा देता हूं, बाकी का होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। चलो थर्ड एग्जाम्पल क्या पूछा है, एंगल है 420 डिग्री, 420 ठीक है। तो 420 डिग्री का बनाना है, यानी कि आपको सीधा सीधा पहले क्वाड्रेंट बनाने होंगे इस प्रकार। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका नाम एक्स वाई बना दिए। अब आपको बनाना है 420। बोलोगे आप सर टोटल एंगल तो 360 डिग्री होते, 420 कहां से आ गया? होता है बाबा, सब एंगल होता है। देखो कैसे बनेगा, पॉजिटिव बनाना है, 420 पॉजिटिव है, तो यहां से आपने निकाला अपना गाड़ी निकाला, यहां तक पहुंचे 90 डिग्री हो गया, फिर यहां तक पहुंचे 180 डिग्री हो गया, फिर यहां तक पहुंचे 270 डिग्री हो गया, फिर यहां तक पहुंचे 360 डिग्री हो गया। लेकिन ये इसके आगे भी जा रहा है, यानी कि अब अगला यहां पे गाड़ी रुकेगी, लेकिन अगला गाड़ी यहां पे रुकेगी। तो यहां तक 360 हुए थे, और 360 प्लस 90 अगर कर लो, 360 प्लस 90 अगर करोगे तो कितना हो रहा है दोस्तों, 450। लेकिन ये 420 है, यानी कि इससे थोड़ा कम रहना है हम लोग को, यानी कि इधर पे हम लोग स्टॉप करेंगे, तो आपका एंगल यहां से बन जाएगा। कितना हो गया ये, 420 डिग्री, 420 डिग्री। कितना सिंपल है, 420 डिग्री। मतलब आपका एंगल यहां से स्टार्ट होके यहां तक खत्म हुआ, ये लाइन तक खत्म हुआ, तो ये पूरा जो एंगल है ना, उसको ही हम लोग बोलते हैं 420 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बताओ मुझे, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाइन आपका बन रहा है एंगल वाला? ये पहले क्वाड्रेंट में बन रहा है ना, तो आपका क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका बन रहा है। कितना सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल है। तो इसी प्रकार जो रिमेनिंग एग्जांपल्स है 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी है, वो आप लोग को होमवर्क करना है, ठीक है। यानी कि इस जो एंगल्स को ड्रॉ करने वाला जो है ना, ये 3 तरीके का, अलग अलग तरीके का मैंने बता दिया। बहुत सिंपल है, आपको लाइन खींचना है और ड्रॉ करना है और क्वाड्रेंट लिखना है, बहुत सिंपल है। बाकी क्या आप लोग कर लेना। अब हम चलेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 बी कंप्लीट हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, जिसमें आपको बोला है कि आपको एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है। मजा आएगा यार, ये चीज तो हमने अलग से पढ़ाया भी है आपको लेक्चर नंबर 2 में, आपको अगर याद होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। इसको रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते जाना आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है समझो पहले। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोला है कि कन्वर्ट एंगल्स इन रेडियन, यानी एंगल्स आपको दिए हुए हैं और उसको आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, रेडियन के अंदर। रेडियन क्या होता है अभी आपको पता चल जाएगा और आपको याद भी आ जाएगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 आप देख लेना जाके, पूरा का पूरा वही टॉपिक एक्सप्लेन किया है। डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, पूरा लेक्चर नंबर 2 उसी के ऊपर है, जाके चेकआउट कर लेना और ये आपको समझ में आ जाएगा। तो कन्वर्ट एंगल इनटू रेडियन, तो एंगल आपको दिया हुआ है, पहला जो एंगल है वो है 85 डिग्री, यानी कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो 85 डिग्री को, ये 85 जो है उसके ऊपर देखो डॉट दिख रहा है, ये जो गोल सा दिख रहा है इसको मतलब डिग्री बोलते हैं ना, डिग्री। तो 85 डिग्री दिया हुआ है और उसको हम लोग को कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में। तो ये जो 85 डिग्री जो दिया हुआ है इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमको उस डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है पाई बाय 180 से। ये चीज ध्यान में रखना। इफ दो चीज, गुरु मंत्र याद रखना, गुरु मंत्र बता रहा हूं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री दिया हुआ है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उस चीज को पाई बाय 180 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और इसी का उल्टा अगर आपको पूछा गया है कि रेडियन को डिग्री में बनाओ, यानी रेडियन दिया रहेगा उसको डिग्री में कन्वर्ट करो, तो आपको 180 बाय पाई, यानी इसका उल्टा आपको मल्टीप्लाई करना है। बहुत सिंपल है, ये फंडा याद रखना, इसको यूज भी कर लेंगे, इसके लिए साइड में लिख के रखा हूं, ठीक है, याद रहेगा। उसी को करना है हम लोग। देखो तो ये डिग्री में दिया था, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, या तो 85 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, और ये रेडियन में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके ऊपर एक सिंबल आ जाएगा सी, छोटा सा सी रहता है, उसी को हम लोग रेडियन बोलते हैं, याद रहेगा। ओके, तो आंसर क्या आएगा, अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। कैसे सॉल्व करोगे, कुछ कट होएगा, तो अब देखो कट कैसे होगा, सिंपल सी बात है। 5 के टेबल में जाएगा, 5 17 जा 85 होता है, 17 5 जा 85, ठीक है, और 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, यानी 36। तो क्या आ गया, ऊपर 17 साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई, यानी 17 पाई, और नीचे आ गया 36। और छोटा हो सकता है क्या, और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, कट वगैरह हो सकता है क्या, सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो स्टॉप कर देना है और इसको ब्रैकेट बना के सी लिख देना है ऊपर, यानी रेडियन बन गया। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि आपने 85 डिग्री को 17 पाई बाय 36 बना दिया, जो कि एक रेडियन है।
ठीक है, क्लियर है? तो आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल है, बहुत सिंपल है यार, मतलब इससे सिंपल तो मुझे लगता नहीं कुछ होगा। क्लियर है? अब चलें अगले एग्जांपल की तरफ। एक और एग्जांपल है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो मैं अगला एग्जांपल कराऊंगा इसी का, और 2 एग्जांपल कराऊंगा आपके लिए। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्या पूछा है। सेकंड एग्जांपल क्या दिया है, ठीक है? तो सेकंड एग्जांपल हमें दिया है दोस्तों, वो है 250, यानी कि 250 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा प्रोसेस, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको ऊपर सी लिख दो। तो ये जीरो कट हो गया, और 25 और 18 कट होगा क्या? नहीं कट होगा, यानी कि कोई भी ऐसा कुछ कॉमन टर्म नहीं है जो इसको काट सके, तो हमारा आंसर ऐसे ही रहेगा, यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय पाई, 25 पाई हो गया, और नीचे आ गया 18, ब्रैकेट बना लो और सी लिख दो, ये हो गया आपका आंसर। तो आपने क्या कर लिया, डिग्री को रेडियन में बना लिया। कितना सिंपल था ये भी, 2 सेकंड लगेंगे। फास्ट अगर आप करोगे तो मुश्किल से 5 गिनोगे ना, 5 1 2 3 4 5 5 सेकंड के अंदर आपका सॉल्व हो जाएगा और आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, है कि नहीं? सिंपल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगला है आपको -132 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है ना, माइनस में 132 डिग्री है, उसको हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसको रफ कर लेते हैं पहले। तीसरा एग्जाम्पल, -132 डिग्री को आपको रेडियन बनाना है। तो सिंपल सा प्रोसेस वही रहेगा, जो भी एंगल है -132, इसको किस में कन्वर्ट करना है, -132 को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, और ये पूरे ब्रैकेट को हम लोग सी लिख देंगे ऊपर, यानी रेडियन लिख देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करो, कैसे कट हो जाएगा? किसके टेबल में जाएगा, कट करो, देखो 6 के टेबल में जाएगा। देखो 6 3 जा 18 होता है, और ये 0, और ये 6 1 जा 6 होता है, 6 2 जा 12 होता है, माफ करना, 6 2 जा 12 होता है, 1 बचेगा, और 1 2 मतलब फिर से 12 हो गया, तो 6 2 जा 12, यानी कि एक तरीके से आपका ऊपर क्या आ गया, 22। ठीक है ना, 22 आ गया। और कुछ कट सकता है क्या, देखो, हाँ, 2 11 जा 22, 2 15 जा 30, तो ऊपर क्या बचा, 11 मल्टीप्लाई बाय पाई, यानी कि हो जाएगा 11 पाई। ठीक है ना, 11 पाई, और नीचे आपका 15 बच रहा है, तो 11 पाई बाय 15 ब्रैकेट बना के सी लिख दो, यानी हो गया रेडियन। 11 पाई बाय 15 इज योर आंसर। क्लियर है? करेक्ट है, यस करेक्ट है। हाँ, एक और चीज गलती करते हैं यही बच्चे, और मैंने भी गलती कर दी, होता है यार, इंसान है, हम भी गलती हो जाती है। गलती ये हुई कि हमने यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लिखा, तो छोटू सा एक माइनस का साइन डाल दो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो -11 पाई बाय 15 रेडियन इज द आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करना था, सिंपली पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई करके। बाकी के जो रिमेनिंग एग्जांपल्स है आप लोग फटाफट होमवर्क में कर लेना, फटाफट कर लेना, और जो भी आंसर होगा, अगर आप कमेंट करना चाहोगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आपने इसको सॉल्व किया, और आपका जो भी आंसर है वो बता सकते हो। ठीक है, अब मैं सीधा चलूंगा क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, सीधा मैं क्वेश्चन नंबर 3 में चलूंगा, और उसमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो तब तक, ठीक है, क्योंकि अभी अगला मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराने जा रहा हूं। इसको रफ कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है इसी चीज का उल्टा, यानी कि आपको कन्वर्ट करना है एंगल को डिग्री में। ठीक है, पहले क्या था, डिग्री को रेडियन में दिया था, अब रेडियन को डिग्री में करना है, यानी कि कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो एंगल्स आपको रेडियन में दिए हुए हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पहला एग्जांपल लेता हूं यहां पे मैं, जो कि है 7 पाई बाय 12 रेडियन, 7 पाई अपॉन 12 रेडियन, ये आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसको डिग्री बनाना है, तो कैसे बनाओगे, हमको पता है कि जब भी कोई रेडियन को डिग्री में बनाना होता है तो हमें उस चीज को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। तो सिंपल सी बात है, 7 पाई बाय 12, ये हमारा क्या है, रेडियन है, इसको अगर मुझे डिग्री बनाना है तो मुझे 180 बाय पाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस उसका उल्टा। उसमें क्या था, डिग्री को रेडियन में करना है तो पाई बाय 180 करना था, और रेडियन को डिग्री में करना है तो 180 बाय पाई, बस उसका उल्टा है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अब यहां पे देखो सिंपल सा, ये ऊपर पाई नीचे पाई कट गया। ठीक है, 6 2 जा 12 होता है, 6 3 जा 18 होता है, और 0। ठीक है, 2 1 जा 2 होता है, 2 15 जा 30 होता है, कट गया। इधर बच रहा है 7, उधर बच रहा है 15, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होता है, ये लिख दो, पहले एक स्टेप बढ़ा सकते हो चाहिए तो, और नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है। ठीक है ना, तो 7 इंटू 15 कितना होता है, 105, तो 105, और ये क्या आएगा, डिग्री, आ गया आंसर, खत्म, 105 डिग्री। है कि नहीं सिंपल दोस्तों, आप लोग ही बताओ दोस्तों, इतना सिंपल है कि आपको बस
कैलकुलेशन छोटा सा करना है, 5 सेकंड का आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि आ गया 105 डिग्री। अगला क्वेश्चन चलें। अगला क्वेश्चन है -5π/3 रेडियन। मजा आएगा, माइनस वाला है। चलो ठीक है, अच्छे से करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट से। अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, इसको रफ करते हैं। क्या क्वेश्चन है? सेकंड वन। इस प्रकार है क्वेश्चन दोस्तों, बोला है -5π/3, -5π/3 ये रेडियन में आपको दिया हुआ था और इसको आपको डिग्री बनाना है। तो पहली बात तो क्या करना है, सेम एंगल जो है दिया हुआ है वो लेना है और उसको 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है। ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 और ये 3 6 जा 18 और ये 0 हो गया। और कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा? तो ऊपर बच रहा है ये -5, बीच में मल्टीप्लाई है और ये 60 है, तो -5 × 60 इज नथिंग बट -300 डिग्री। खत्म आंसर, -300 डिग्री आ गया आपका आंसर, खत्म। तो आपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। कितना सिंपल था दोस्तों। अब चलते हैं एक और एग्जांपल, जो कि आखिरी एग्जांपल है, वो मैं करा देता हूं। मतलब मेरी तरफ से आखिरी एग्जांपल है और रिमेनिंग जो भी बचेगा वो आप लोग के लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो एक और फटाफट से करा लेता हूं ताकि और आपको समझ में आ जाए। एक और नया टाइप का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ही चल रहा है। अब तीसरा एग्जांपल कराने जा रहा हूं, इसी का तीसरा एग्जांपल। इसको रफ कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो तब तक, ठीक है। या फिर आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो पॉज करके, अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो, ठीक है। पॉज कर लेने का, लिख देने का, फिर रिज्यूम करने का, ठीक है। चलो चले तीसरा एग्जांपल इसी का, जो कि है दोस्तों 5 रेडियन। कुछ नहीं है, 5 रेडियन दिया हुआ है, इसको डिग्री बनाना है। कैसे बनाओगे? बहुत सिंपल है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, ठीक है। तो 5 और 180/π क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 × 180 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 900। 180 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900 हो जाएगा और नीचे पाई हो जाएगा। और ये किस में आया? आपका डिग्री में आया, ठीक है। डिग्री में आया ना ये, तो आ गया 5 रेडियन को आपने कन्वर्ट किया डिग्री में, तो आ गया 900/π डिग्री। क्लियर है? बहुत सिंपल है, यही आपका फाइनल आंसर है। ओके दोस्तों, क्लियर है? तो रिमेनिंग एग्जांपल इज योर होमवर्क। जो आपका इसके बाद का एग्जांपल है, थर्ड है, ये 4th 5th 6th जो भी है, इसके आगे के एग्जांपल से आप लोग होमवर्क करोगे और उसके आगे का जो क्वेश्चन होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यानी कि लेक्चर नंबर 4 आपके लिए मैं कंटिन्यूस लेकर आ जाऊंगा, जिसमें आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये पूरे एक्सरसाइज को खत्म करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। आप लोग बस बने रहना हमारे साथ। तो आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त करता हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और ये मैथ्स के प्रॉब्लम्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो बस आज का इतना ही वीडियो। तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि आपको कैसा लगा है ये वीडियो, पसंद आया कि नहीं, और अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है तो लाइक कर देना दोस्तों, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार के कंटिन्यूअसली वीडियोस की भरमार है हमारे चैनल पे, जाओ चेक कर लो प्लेलिस्ट में, और कंटिन्यूअस तो बना ही रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड दोस्तों बेल आइकन भी होता है उसको प्रेस कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।